हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी में। दोस्त, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1.1 जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज फिर से हम लोग उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, जो प्रश्नावली 1.2 का जो उदाहरण है उसको हम लोग करेंगे। उदाहरण करने से पहले हम लोग आज देखते हैं कि एक प्रमेय है, उस प्रमेय में है ना, जो प्रमेय है 1.3, इस प्रमेय में बताया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो पहले हम लोग सिद्ध करके देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग इससे आगे वाला जो उदाहरण है उसको कर लेंगे, और उदाहरण के जस्ट बाद हम लोग प्रश्नावली, जो हम लोग का जो प्रश्नावली 1.2 है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे माना। ठीक है, क्या लिखते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि √2 कैसा है, √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसीलिए लिख पाएंगे कि इसीलिए √2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q लिख देंगे, क्योंकि √2 को हम परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या लिखा जाता है P/Q के रूप में। तो यहाँ पर लिख देंगे जहां, क्या लिखेंगे कि जहां P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, एक सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, उसके साथ साथ तथा एक चीज़ और लिखना है कि Q बराबर जो होता है वह 0 नहीं आना चाहिए। यही ना होता है परिमेय संख्या, है ना, जो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, यह जो संख्या आया जिसको हम P/Q के रूप में लिखे हैं, इसको हमें दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, तो लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, जो √2 है इसका क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, P² और बटा हो जाएगा Q²। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 बराबर क्या हो जाएगा, P² और बटा Q²। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको हम यहाँ ले आएंगे और Q को यहाँ। ठीक है, तो Q हम लिख दिए कि Q² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P², तो इसी रहेगा, और नीचे हो जाएगा क्या, 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो है P² को कौन विभाग कर रहा है, भाग कर रहा है 2, तो लिखेंगे कि चूंकि P² को 2 क्या करता है, 2 विभाजित करता है। ठीक है, 2 विभाजित करता है ना, क्या करता है, 2 विभाजित करता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए P को भी, है ना, P को भी 2 क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा, हो गया, है ना। ऐसा क्यों, देखिए, तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, अगर कोई संख्या का स्क्वायर 2 से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या भी 2 से कटेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 2 से कटेगा, तो उस संख्या 2 भी 2 से कटेगा, है ना, ये बात है इसका मतलब। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर से क्या करेंगे, फिर से एक बार हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है। तो फिर से क्या करते हैं कि माना, फिर से मानते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि P बराबर 2 और C, ठीक है। 2C मान लिए। अब इधर लिख देंगे जहां, क्या लिखेंगे कि जहां C एक क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। C एक पूर्णांक है ना। C को कोई पूर्णांक नंबर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब जो इस P का वैल्यू जो लाए हैं 2C, वो वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसी समीकरण 1 में जो P का वैल्यू है, जो P बराबर 2C माने हैं, उसको हम रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका मान, P का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब समीकरण 1 में हम लोग P का मान रख देते हैं। तो ये क्या है, ये है कि Q² बराबर क्या है, P के यहाँ पर क्या रखना है, 2C का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ P का वैल्यू क्या है, P² है। तो जैसे P का मान रखेंगे, उसका स्क्वायर कह रहा है, तो जैसे P का मान रख के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट 4 और C का स्क्वायर, ठीक है। और बटा में क्या है, बटा में है 2, तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। और इससे ही काट देते हैं 2 मरतबे। तो ये आ गया मेरे भाई कि Q² बराबर क्या आया, 2 और C का स्क्वायर, ठीक है। और C को वहीं छोड़ दीजिए, तो C को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये Q² क्या हो जाएगा, Q² बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें पता चलता था कि 2 जो है P² को काट रहा था, और यहां से पता चलता है कि 2 जो है वह Q² को भी काटता है। तो जब हम यहाँ पर सहअभाज्य संख्या माने हैं, तो सहअभाज्य संख्या तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही संख्या किसी दूसरे को संख्या को काटे। इसका मतलब P और Q सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य कहने का मतलब कि वह एक अभाज्य संख्या ही है। तो क्या अभाज्य संख्या तो 1 से कट रहा है या 2 से ही कटता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 2 से एहो संख्या कट रहा है और 2 से एहो संख्या कट रहा है। तब मान लेते हैं कि अगर P का वैल्यू 3 है तो Q का वैल्यू क्या है, 6 है। तो 3 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, इसका मतलब 3 और 6 जो संख्या हो गया वह सहअभाज्य तो नहीं हुआ। इसीलिए जो मान कर चले हैं यह गलत तथ्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि 2 जो है P² को भी काट रहा है और Q² को भी काट रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है जब सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चूंकि Q² को क्या करता है, को 2 विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। क्या करता है, विभाजित करता है। इसीलिए क्या होगा, Q को भी, ठीक है, Q को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, है ना। ये तो समझ रहे हैं, Q को भी विभाजित करेगा। जब एक ही संख्या Q और P से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब तो ये क्या है, यह जो कहा गया है ये हमारा क्या है, हमारा तथ्य तो गलत हो गया, है ना। तो अब हम थोड़ा सा जगह तो नहीं है, लेकिन चलिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इससे आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ, ठीक है, कि यहाँ P और Q, क्या लिखेंगे, यहाँ P और Q एक के अतिरिक्त, ठीक है, P और Q एक के अतिरिक्त 2 से विभाजित विभाजित 2 से अधिक विभाजित
विभाजित करते हैं, कथी करते हैं, ठीक है। जो हमारे तथ्य का क्या है, विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है ना, विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम लोग देख लिए कि एक बार दो जो है किसको काट रहा है, पी को भी काट रहा है, और एक बार क्यू को भी काट रहा है। इसका मतलब है ना, दो से वो अतिरिक्त विभाजन करते हैं, एक के अलावा भी कोई और से कट, है ना, एक के अलावा भी दो से कट रहा है, क्योंकि पी और क्यू दो को काट रहा है। तो हमारा जो माना गया बात था, जो वह परिमेय संख्या, वो तो हमारा गलत हो गया। तो लिखेंगे कि अतः, ठीक है, लिखेंगे कि अतः हमारा मान्यता, अतः हमारा मान्यता क्या है, गलत है। रूट दो एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है मेरे भाई, है ना, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना बात आपको कंप्लीट अच्छा से लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए उदाहरण हम लोग आज 5 देखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले मानते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि माना रूट 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए रूट 3 बराबर क्या होगा, पी बटा क्यू होगा। कारण क्या है, क्योंकि हम जब इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं, ठीक है, हम क्या मान लिए हैं, इसको जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के रूप में होता है, तो हमने पी बटा क्यू उसमें मान लिया। और यहाँ देखिए, जब पी बटा क्यू के रूप में मान लिया तो एक बात तो आप जानते हैं कि पी और क्यू, ठीक है, जो संख्या p और q लिए हैं वह संख्या हम कैसा लेंगे, p और q एक सहअभाज्य संख्या लेंगे, ठीक है। तो p और q एक क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। तथा सहअभाज्य संख्या तथा q बराबर क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यह जो है रूट 3 बराबर p बटा क्यू, इसको हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो लिखते हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा, यहाँ तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बराबर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा q का क्या स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये q जो है ना, उसको हम यहाँ ले जाते हैं और 3 को यहाँ ले जाते हैं, तो हम ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात की पता चलता है कि यहाँ जो 3 है किसको भाग कर रहा है, पी स्क्वायर का, ठीक है, पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो हम लिखते हैं यहाँ कि चूंकि जो पी स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित क्या है, जो विभाजित हो रहा है, ठीक है, विभाजित हो रहा है। तो लिखेंगे इसीलिए P भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, 3 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं
एक चीज़ और, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि माना, ठीक है, क्या माना कि P बराबर क्या मान लेते हैं, √3 है तो हम मान लेते हैं 3C, ठीक है। लिखेंगे कि जहाँ C एक क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है मेरे भाई, क्या है, C एक पूर्णांक है ना। मैंने C एक पूर्णांक मान लिया, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, चलिए तो इससे आगे हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या मान लेना है, इसको मान लेना है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 मान लिए हैं। अब क्या करना है मेरे भाई कि जो P का वैल्यू है ना, वो P का वैल्यू किस में भरना है, समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, P का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में P का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए तो है Q² बराबर क्या है, P² और बटा क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब देखिए Q², ठीक, बराबर जैसी P का वैल्यू रखेंगे, क्या P का वैल्यू तो 3C है, तो अब उसका स्क्वायर कर रहा था, 3C को रखेंगे तो क्या होगा, 9 और C का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या है, बटा में 3 है। ये 3 से 3 कट गया, 3 मरतबे। तो अब देखिए क्या आ गया, Q² बराबर 3 और C² आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो C जो है, C का मान निकालते हैं, ठीक है, C² का मान निकालते हैं। तो ये 3 जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा, तो लिखते हैं कि C² बराबर क्या होगा, Q² और बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ जो है 3 किसको भाग कर रहा था, P² को, और यही 3 किसको भाग कर रहा है, Q² को भाग कर रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं कि चूंकि Q² 3 से क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, 3 से क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए Q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, है ना, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर आके मामला फंस जाता है। कारण क्या है कि यह जो 3 है वह P को भी काट रहा है, और यह 3 जो है किसको, Q को भी काट रहा है, जबकि सहअभाज्य संख्या तो ऐसा होता नहीं है। सहअभाज्य संख्या तो उस संख्या को कहते हैं जो सिर्फ अपने आप को काटे, है ना, और एक को काटे, यानी एक ही से कटता है। लेकिन यहाँ 3 P को भी काट रहा है और Q को भी काट रहा है, P और Q कोई अलग अलग 2 नंबर है, तो ऐसा तो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए जो हमारा जो मान्य था वो क्या हो गया, वह गलत हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं कि यहाँ P और Q क्या है, एक के अतिरिक्त, ठीक है, एक के अतिरिक्त, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं उसके बाद, ठीक है, जगह नहीं है ना। एक के अतिरिक्त क्या हो रहा है, 2 से, सॉरी, एक के अतिरिक्त 3 से क्या हो रहा है, 3 से आपका विभाजित हो रहा है, ठीक है, 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 3 से विभाजित हो रहा है ना, लिखेंगे 3 से विभाजित हो रहा है ना, जो हमारा मान्यता का क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। जो हम माने थे वो क्या है, उसका तो ये विरोध कर रहा है। जब विरोधाभास है तो लिखेंगे इसीलिए, है ना, नीचे यहाँ पर लिख देते हैं कि इसीलिए
ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि इसलिए क्या होगा कि रूट 3 एक क्या है, एक है ना, अपरिमेय क्या है, संख्या है ना, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिए। पहले क्या है, हम लोग क्या किए कि रूट 3 को परिमेय संख्या मान लिए। अब परिमेय संख्या होता है पी बटा क्यू के रूप में, और पी बटा क्यू क्या है, या एक सहभाज्य संख्या मान लिए, और पी बटा क्यू के रूप में होता है तो हम दोनों तरफ क्या किए, स्क्वायर कर दिए और इसको समीकरण 1 मान लिए, है ना। और यहाँ देखने को मिल रहा है जो 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, तो पी को भी विभाजित करेगा। फिर एक बार हमने मान लिया कि पी का वैल्यू कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, तो जो रूट 3 है उसी को हम लोग मान लेंगे, ठीक है, और सी कोई पूर्णांक मान लेंगे। अब समीकरण 1 में इसी का वैल्यू क्या किए हैं, भर दिए हैं। जब वैल्यू भरे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ गया है, सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 3 आ गया है। अब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला कि 3 जो है पी को भी काट रहा है और 3 जो है क्यू को भी काट रहा है, तो यह क्या है, यहाँ पर क्या है, यह पी और क्यू एक के अलावा 2 से भी विभाजित कर रहा है ना, 1 के अलावा 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो यह क्या है, हम तो माने थे क्या कि यह असहभाज्य है, जो कि असहभाज्य संख्या का क्या हो गया, यह विरोध कर दिया, इसीलिए हमारा मान्यता क्या है, गलत है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तो उदाहरण नंबर 6 है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये थोड़ा इजी है, चलिए तो हम यहाँ से लिखते हैं हल, ठीक है, चलिए लिखिए हल। क्या फिर उसी प्रकार करेंगे कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है ना, हमने मान लिया, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो इसीलिए जब परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि 5 और माइनस रूट 3 बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे पी बटा क्यू लिख देंगे, ठीक है, और लिख देंगे कि पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, तथा q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। ये परिमेय संख्या तो यही होता है कि हम मान लिए कि पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर आया 5, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यह जो है, ठीक है, माइनस रूट 3 जो है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं कि माइनस रूट 3 और बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू है, ठीक है। और यह 5 जो है उसको क्या करेंगे, माइनस में इन्हें 5 ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस हम इसमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा पी बटा क्यू, ठीक है, और इससे ही काट दिए। अब देखिए कि बच गया रूट 3 बराबर क्या है, 5 माइनस पी बटा क्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर इधर क्या है, रूट 3 एक कैसा है, अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, परिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे कि यहाँ रूट 3 एक कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या है इधर, 5 माइनस पी बटा क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि अतः हमारा मान्यता क्या है, गलत है, ठीक है, गलत
है, हमारा मान्यता गलत है। क्या लिखेंगे? 5 माइनस रूट 3 एक कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है ना, है। ठीक है, चलिए, तो यही हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 7, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि माना 3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो लिख दें कि इसीलिए क्या होगा, 3√2 बराबर क्या लिखेंगे? P/Q लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं। फिर इसी यहाँ पर लिखेंगे कि P और Q। ठीक है, PQ क्या है? सह अभाज्य, ये चुप पे हल्ला ना करिए, सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य है ना, संख्या है। तथा क्या लिखेंगे कि तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है क्या? 3√2 बराबर P/Q। तो यहाँ ये जो 2 है उस यहाँ जो 3 है उसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा √2 और बराबर क्या हो जाएगा? P/Q तो है, 3 को ले आए नीचे तो क्या हो जाएगा? 3 और Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरफ देखिए ध्यान से, इधर क्या है? P/3√Q, यहाँ क्या है? P/3Q है, इधर क्या है? √2। तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ √2 एक कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 कैसा है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/3Q क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे अतः हमारा क्या मान्यता, हमारा मान्यता क्या है भाई? हमारा मान्यता गलत है। ठीक है, हमारा मान्यता गलत है। क्या होगा? 3√2 एक क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यही इसका सॉल्यूशन हो गया है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।